अगर मूर्ति पूजा सनातन है और लोग करते रहे हैं, इसका कोई कारण होगा। एक वास्तव में ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। मूर्ति में उस अमूर्त परमात्मा का दर्शन करना, ये श्रद्धा और भक्ति का विषय है। श्रद्धा भक्ति से विहीन व्यक्ति इस बात को कभी समझ नहीं सकता। जो समुदाय इसका विरोध करता है, वे किसी एक वाक्य को लेकर के, किसी महान संत की वाणी को लेकर के मूर्खतापूर्ण ढंग से समझकर बातें करते हैं। जब कबीरदास जी कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। वे ये कहते हैं कि अगर मूर्ति को तुम पत्थर समझ के पूजते हो तो उससे तो अच्छा है पहाड़ की पूजा करो। और ये फैक्ट भी है। मूर्ति को जो भी व्यक्ति पत्थर समझकर पूजा करता है वे पूजा न करे। लेकिन जो नासमझ है, मूर्ख, वे इसको अलग ढंग से ले लेते। वे कहते हैं कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कबीरदास जी के गुरु भाई थे रविदास जी। अगर वे मूर्ति पूजा का विरोध करते तो मीरा जी को अपना शिष्य बनाते। वास्तव में मूर्ति एक ऐसा साधन है जो उस अमूर्त परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ है। अब इनकी देखिए, मैं ओपनली चैलेंज करता हूं कि मुझसे इस बात पे कोई भी जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता बहस कर सकता। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान पत्थर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, उन मूर्खों को ये तो पता होना चाहिए ना कि भगवान कण कण में है। भगवान कण कण में है ना, सर्वत्र है ना, सदा है ना। तो फिर क्या उसने कसम खा रखी है कि मैं मूर्ति में नहीं रहूंगा, बाकी सब जगह रहूंगा? ऐसी कोई कसम तो नहीं खा रखी ना भगवान। जब भगवान हर जगह है तो जाहिर है मूर्ति में भी है। जब वे घास में है, पहाड़ में है, पेड़ों में है, पौधों में है, जल में है, हवाओं में है, कोई कण ऐसा खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। इसका अर्थ ये हुआ ना कि वो उस मूर्ति में भी है जिसकी आप श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हो। जब वहां परमात्मा है, सर्वत्र है, तो फिर आपके भाव की आवश्यकता है। मूर्ति में भगवत भाव हो जाए तो फिर भगवान तो है ही है वहां पे। पर ये भावहीन व्यक्ति जो होते हैं, जिनकी अपनी आइडियोलॉजी चलती है, वे नहीं समझेंगे। वे तो भेड़ चाल चल रहे हैं, कहीं सुन लिया, आधा अधूरा ज्ञान ले लिया, बस मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ये व्यर्थ की बात है, ढोंग है, पाखंड है। एक बात बताओ, जब हम अपने घरों में अपने पिता की या पूर्वजों की मूर्ति बनाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हैं, तो हमारा भाव क्या होता है? ये भाव होता है क्या कि ये एक पत्थर है, ये एक मूर्ति है? नहीं ना। हम इस भाव से प्रणाम करते हैं कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरे पूर्वज है। वो जो भाव होता है ना, वो भगवान को प्राप्त होता है। तुम्हारी कोई भी क्रिया भगवान को मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारा भाव भगवान तक पहुंचता है। और भाव ही भगवत प्राप्ति में मुख्य है, प्रमुख है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो सतत इंद्रियों को संयत करके श्रद्धावान है, इसको विश्वास है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पे परम शांति को व्यक्ति प्राप्त होता है और तत्क्षण मुझको प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो श्रद्धा रहित व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता।
यानी तुम ये कहते हो कि चलो भगवान तो भीतर है, भीतर की यात्रा करो, जैसे कि कुछ महात्मा प्रोफेसर जो फिलोसफर थे, महात्मा रूपी फिलोसफर थे, उनका ये कहना था कि भीतर की यात्रा करो, बाहर कुछ नहीं। तो भीतर भगवान ने कसम खाई क्या, मैं भीतर हूं, बाहर नहीं रहूंगा। जब बाहर इस विस्तृत प्रकृति में ही उस व्यापक परमात्मा को तुम नहीं देख पा रहे हो, तो उस अंदर को कहां देखो, जिसका तुम्हें पता ही नहीं है। तुम अपनी यात्रा को जानबूझकर कठिन बना रहे हो और यह समझो कि तुम्हें जानना ही नहीं है, टाइम पास करना है। चलो अंदर हम ढूंढ रहे भगवान, अरे बाहर ढूंढो ना, क्या दिक्कत है? अगर भगवान अंदर है तो बाहर नहीं है क्या? या कोई मुझसे इस बात पे बहस कर ले कि भगवान मन के अंदर है, आत्मा में है, बाहर नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसका दर्शन होता है क्या? नहीं होता है ना, पर है ये पता है। लेकिन जरा सा कट जाए, बाहर आ जाए तो रक्त के दर्शन हो जाते हैं। तो दर्शन करना बाहर सुलभ है कि भीतर सुलभ है, ये बताइए। कोई भी चीज हो, हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, दिखता है ना वो, लेकिन वही मलमूत्र हमारे भीतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ईश्वर का दर्शन, ईश्वर प्राप्ति बाहर सुलभ है या भीतर सुलभ है? ये जो सारा विस्तृत जगत है, प्रकृति है, ये भगवान से भिन्न है क्या? मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, भगवान कहते, इस जगत का मैं परम कारण हूं, सारा जगत मुझ में ही गुथा हुआ है, मैं सब में सब मुझ में, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय, किंचित इस जगत का मैं ही मूल कारण हूं, सारा जगत मुझ में गुथा हुआ है, जैसे सूत में मणियां गुथी हुई होती है। अर्थात मैं सब में ओतप्रोत हूं, जैसे सूत मणियों में होता है ना, घूम चारों तरफ, हर मणि में सूत होता है, तो सूत मणियों में भी है, मणि के बाहर भी है, सूत ही सूत है। फिर उसके दर्शन के लिए कठिनता क्या है? केवल तुम्हारी मूर्खता। किसी की सुन ली बात कि भगवान तो अंदर है, ये मूर्ख लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम लग पड़े, तुम अपना दिमाग लगाने लग गए। और तुम्हें ये भी लगता है ना कि तुम्हारा जो एटीट्यूड होता है, जो अहम होता है, इसको ईगो कहते हैं, वो इस बात से बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि हजारों लाखों लोगों को कुछ पता नहीं है, मुझे पता है। मैंने पढ़ा था बुक पे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब तुम्हें ये लगता है कि ये ज्ञान मुझे मिल गया, और कहीं नहीं है ये ज्ञान। ये मूर्ख लोग हैं जो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जो श्रद्धा कर रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो? उस अपने अहम ईगो के कारण एक सुलभ मार्ग छोड़कर एक उस मार्ग पे जा रहे हो जिसका तुम्हें पता ही नहीं। अब बताइए। तो ये होता है कि जब हम सनातन नियम को छोड़ करके, सनातन मार्ग को छोड़ करके एक अपनी विचारधारा बनाते हैं, जो हमारे मन से, हमारे ईगो से, हमारे अहम से प्रेरित होता है, तब हम वहीं फंसते हैं, और लोग फंस ही रहे। तो मूर्ति पूजा ऐसा एक साधन, ऐसा एक माध्यम है जिससे भगवत प्राप्ति बड़ा ही सुलभ है। और मूर्ति पूजा में केवल मूर्ति तक फंसे रहना भी व्यर्थ है, उसको पत्थर समझना व्यर्थ है। उसमें परमात्मा है, यह दृढ़ भाव होना चाहिए, और है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो परमात्मा सर्वत्र है वो मूर्ति में भी है, केवल तुम्हारा भाव दृढ़ होना चाहिए कि ये मेरा परमात्मा है, और सारा जगत परमात्मा का ही प्रकट स्वरूप है। कहाँ उसे खोजने जा रहे हो? भीतर, अंदर, मन में, आत्मा में? दुर्लभ है क्या? कहीं चला गया है?
उसके सिवा है क्या? केवल भाव बदल जाए, तुम्हारा स्वभाव बदल जाए, तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर तुम समझने लग जाओ तो ये संसार भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं है। पत्थर क्या, कागज को रख लो और उसकी पूजा करने लग जाओ, ये मेरा परमात्मा है, दृढ़ भाव हो जाए तो वहां भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति सुलभ है, इसीलिए सनातन में ये व्यवस्थाएं की गई हैं। मूर्ति पूजा, भजन, कीर्तन, माला, ये सारी चीजें की गई हैं ताकि तुम बाहर जगत में जो विस्तृत परमात्मा का स्वरूप है उसमें उस परमात्मा को प्राप्त कर सको। और ऐसा नहीं कि भीतर नहीं है। अगर कोई महात्मा ने कह भी दिया कि मन के अंदर है तो ये गलत बात नहीं है, पर वह कठिन मार्ग है जिसे तुम जानते ही नहीं हो, देखा ही नहीं, समझा नहीं, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है, वो कठिन है। या जो देख रहे हो उसमें परमात्मा को देखना कठिन है। जो समझ में आ रहा है, देख रहा है, देखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वहां परमात्मा को देखना सरल है ना, सुलभ है।